कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। आप सबका स्वागत है आज के इस अपराकालीन सत्र में। हम लोग श्री गोपाल हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्री गोपाल चंपू के पूर्व चंपू में हरे कृष्णा और जो श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित है, इसके संस्कृत श्लोकों का हम लोग हिंदी अनुवाद पठन कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने 19वें अध्याय के 57 प्रभु जी 57 नंबर श्लोक तक हुआ था। हो गया ना 57 तो हाँ। और आज 58वें श्लोक से करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि किस तरह से इंद्र जो है सुग्रीव गाय के साथ में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के पास में क्षमा याचना के लिए जाते हैं। भगवान स्वयं उसको एकांत में अपना अभिष्ट सिद्धि का अवसर देते हैं इंद्र को, और गौ माता के निर्देश पर इंद्र जाके भगवान को दंडवत करते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। और उचित समय पर जो है गौ माता जो कामधेनु है वो भी भगवान के समक्ष प्रकट हो जाती है और उनकी स्तुति करती है। और कहती है कि महाभारत में जो गो सूक्त है वह यह कहता है कि गौ मात्र सब देवताओं की एवं समस्त उत्सवों की आश्रय स्वरूप है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने भी देवी देवता हैं सब गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। और ब्रह्मा आदि देवों के संबंध में गवेंद्र पद को पाता वो कहता है कि आप जो है भगवान को कहते हैं कि आप गवेंद्र कहलाइए, गवेंद्र पद को प्राप्त कीजिए। और क्या बताते हैं कि ब्रह्मलोक का जो पालन करना है वह कोई बड़ा भारी काम नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं कि जो ये भौतिक जगत है उनके अंश मात्र से, मतलब एक उनके शक्ति के एक कण मात्र से जो है ये चलायमान होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा भारी ऐश्वर्य नहीं है और ये सामान्य ऐश्वर्य है, किंतु आपका गोलोक संबंधी वैभव जो भगवान का जो गोलोक धाम है उसके आगे वैकुंठ को भी वो कुंठित करने वाला है, यानी कि वैकुंठ से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली है। श्लोक संख्या 58 से हम लोग करेंगे। तो यह केवल हमारा ही मत नहीं है किंतु विधाता का भी यही मत है, क्योंकि आपके गवेंद्र बन जाने से इस दुर्बुद्धि इंद्र का संशोधन हो जाएगा। तो यह जो है विधाता कौन है? ब्रह्मा जी प्रभु जी। हाँ, तो विधाता का भी यही मत है, क्योंकि भगवान के पास आने के पहले सुग्रीव गाय को लेकर इंद्र विधि यानी कि ब्रह्मा जी के पास गए थे और उन्होंने भी यही मत दिया था। तो विधाता का भी यही मत है कि भगवान जो है गवेंद्र बन जाने से इस इंद्र की जो बुद्धि है इसका संशोधन हो जाएगा। और हम आपकी कृपा के उत्कृष्ट स्थान हैं, इस कारण से ही इस इंद्र ने हमारा जो आश्रय लिया है वह तो केवल द्वार मात्र के लिए कल्पित किया जाता है, क्योंकि आप गोप्रिय हो। श्लोक संख्या 58 और 59 का संस्कृत पाठ करिए माता जी। नास्माकं केवलम् इदं मतं किन्तु विधेरपि यद्
वेदस्य च इंद्रस्य दुर्बुद्धि सुदभावनम्। 59 59 पढ़ना प्रभु जी, हो गया श्लोक का। त्वत्कृपाया परम स्थानम वयम इत्येष वाशव आशिष्ये यदस्मास्तद् द्वारम मात्राय कल्पते। तो आपके गोविंद बन जाने से इस दुर्बुद्धि का संशोधन हो जाएगा, और इस कारण से इन्होंने जो हमारा जो आश्रय लिया है वो तो केवल द्वार मात्र के लिए कल्पित किया जाता है, क्योंकि आप गोपनी हो। तो उसने एक द्वार मतलब एक वे आउट निकाला है इंद्र ने गौ माता का आश्रय लेकर, क्योंकि भगवान जो है गोपालक है, गोपनी है। और जैसे प्यासा प्राणी भूमि के भीतर विद्यमान जल के स्वरूप को कुएं से ढूंढ लेता है, उसी प्रकार यह इंद्र भी द्वार मात्र हम जैसों से आपकी उसी कृपा को ढूंढ रहा है। तो जैसे कुएं में जल को देखने से जो प्यासा जो आदमी कुएं के अंदर में जल को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार इंद्र भी जो है द्वार मात्र, क्योंकि भगवान को गोप्रिय है, तो इंद्र जो है भगवान की कृपा जो है गौ में ढूंढ रहा है। श्लोक संख्या 60। यस्मान् मृग्यति तामेव मद विधात भवता कृपाम उपादिव रसांत स्थाम तर्षि घन रसा स्थितिम। तर्षि घन रस स्थितिम। हे देवादिदेव, देखो तो सही, यह इंद्र आपके दोनों चरणों को देखता हुआ अपने नेत्रों की हजारों जलधाराओं द्वारा आपके अभिषेक को सूचित कर रहा है। यानी कि इंद्र जो है अपने नेत्रांशुओं से भगवान के चरणों को अभिषिक्त कर रहा है। बोलिए। देवादिदेव पश्येन्द्र पश्यन्तम् पदद्वयं सूचयति अभिषेकं ते नेत्रधारा सहस्रतः। पश्चात वहां पर संकोच युक्त नेत्र के द्वारा अनुमति देने वाले श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करती हुई कामधेनु नारद आदि देव ऋषि अदिति आदि देव माता देवराज इंद्र वरुण आदि देवगण एवं गंधर्व आदि उपदेव गणों के साथ वेग पूर्वक असुर मर्द श्री कृष्ण को अभिषेक के द्वारा पुरस्कृत या पूजित करने के लिए अग्रसर हो गया। अब कौन कौन आ गया वहां पे इंद्र के साथ में? देव माता अदिति और नारद इत्यादि देव ऋषि नारद और वरुण आदि देवगण और गंधर्व, तो सबने तत्पर जो है भगवान कृष्ण के जो है अभिषेक की व्यवस्था की। अभिषेक के लिए तो अग्रसर हो गए। श्लोक संख्या 62। अथवा तत्र संचित संकोचनेन विलोचनेन गोचरितानुमते श्री गोकुलपते प्रसादाम आसादयन्ति सुरषि सुरमातृ सुरपति सुरततिभिः रूप सुर प्रतिभिश्च शाकम सुरभि शरभ शम सुरभ। प्रभु ये कैसे होगा? शुग ऋषि शुग मातृ शुगपति शुगतति रूप शुग प्रभृति विश्व शाकम सुरभि। ये सरभ समूह सम सुर मर्दनम पुरस्कृतम पुरसगतामवाप। इस तरह से सब कोई भगवान का अभिषेक करने के लिए त्वरित हो गए। तो वे समस्त देवता उपदेवता एवं ऋषि गण ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार सुरभि एवं इंद्र इन दोनों के पीछे पीछे शीघ्र ही दौड़कर और गुप्त होकर श्री कमल नयन श्री कृष्ण को राजा बनाने की इच्छा करते हुए चारों ओर स्थित हो गए। एवं जहां पर शिव जी ब्रह्मा जी ये दोनों भी उन सब के अग्रसर बन गए। तो अभी सबको यहाँ पे आ गया, पूरा देवलोक
उपस्थित हो गया, तो ये भगवान को क्या करें, गवेंद्र बना गए, मतलब राजा बना गए। तदंतर सुरभि बोली, हे श्रीमान ब्रजराज कुलचंद्र, इस ब्रज के इसकी यमुना आदि जितने तीर्थ हैं वे तो आपके सहित आपके मित्र गोप गोपियों के चरणों की सेवा से प्राय सार्थक हो गए हैं, और आपके द्वारा दुग्ध पान करने के कारण धेनु श्रेणी भी धन्यता को धारण कर चुकी है। श्लोक 63 और 64 पढ़िए। ते हि दृढ़ेन तावनु समनुज्ञाता द्रुमेव विद्युत निहृत्य च राजीवलोचनं राजीययन्तः परितः स्थिता बभू। यत्र रुद्रद्रुहिणा वपि तेषाम् अग्रे अग्रेसर ताम वापतु। ततश्च सुरभि अभिहितवती श्रीमद ब्रज महेंद्र कुलचंद्र भवत भवदीय चरणाम चरता तावत अत्र तत्यानि तीर्थानि सार्थकार एव जातानि। धेनवश्चा युष्मत् विहित दुग्ध धयनात् धन्यता मधु। इसलिए स्वर्ग स्थित तीर्थ श्रेष्ठ श्री गंगा के झरने की एवं अपनी ऐनगी के भाग की अर्थात अपने स्तनों के भाग की जो व्यर्थता है उसको आपकी आराधना के द्वारा दूर करने के लिए गंगा जल एवं दुग्ध को लाने को हम आपकी आज्ञा की प्रार्थना करते हैं, अथवा आप जैसी आज्ञा दें अवश्य वैसे ही पालन करें। तो भगवान से आज्ञा मांगे हैं कि स्वर्ग में जो गंगा जल है, स्वर्ग से स्थित गंगा जल और कामधेनु जो गौ का जो दुग्ध है उससे भगवान का अभिषेक करने की प्रार्थना करें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जैसी इच्छा वैसे ही करो। अनुवाद ये श्लोक का। अतश्च स्वर्ग स्थित तीर्थ वरस्य गंगा निर्झरस्य तथा आत्मीयस्य या पुधु दो भरस्य त्वद्दारा धनया व्यर्थता बाधया पया समाहर्तुं भवन्तं विधिम अर्चयामहे। अथवा यथा आदिश्यते तथा वशं प्रथमायामा। कृष्ण सस्मितवाच यथेष्टम अनुष्ठीयताम्। यथेष्टम अनुष्ठीयताम्, जैसा इच्छा है वैसा करो। तो भगवान को वहां पे तो गोवर्धन में भी जल का कमी नहीं था, दूध का कमी नहीं था, लेकिन क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी जो भगवान और उनके पार्षदों के द्वारा वहां के भूमि को, वहां के जल स्रोतों को ऑलरेडी जो है ये किया जा पुण्य किया जा चुका है उनको, क्या बोलते हैं उनको, इसलिए वो चाहते कि जो स्वर्ग में भी जो गंगा जो है उसको भी जो है भगवान का सेवा करने का मौका मिले, इसलिए वहां से स्वर्ग से जो है गंगा जल और दूध लाने का स्तुति करना है। तदंतर इंद्र के भूभंग इशारा मात्र से ऐरावत हाथी स्वर्गस्थ गंगा से वेग पूर्वक अपने सुंडा दंड के द्वारा जल से भरे हुए रत्न निर्मित कलशों को शीघ्रता पूर्वक बारंबार लाने लगा, और कामधेनु भी अपने सुगंधित दुग्ध के द्वारा गिरिराज के निकट इंद्र सरोवर को भरने लग गई। 67 श्लोक पढ़े प्रभु जी। हाँ। अतः ब्रह्म वाहन ब्रह्म भ्रमणतः भ्रम नहीं है, अथा वाहन भू भ्रमणतः मतलब अपना भ्रूकुटी से। अतः ब्रह्म वाहन भ्रू भ्रमणतः स ब्रह्म मातंगः श्वासंगत गंगातः समुद्दंडितः
दंडे नभ समृता निधि कुंभान निर्विलंबेन मुहुरपि लम्यमाशा। बस जल्दी जल्दी निर्विलंबेव मुहुरपि लंबयामास, मतलब बहुत पलक भर में उन्होंने जो घड़े भर भर के जो एगावत जो है गंगा जल स्वर्ग से लेके आ गए। सुरभि अपि सुरभि पैसा सुरपति सरसी उप गिरि ब्रिभ्रान चकारा। चकार। तदंतर गंधर्व आदि सभासद गणों के बाजे से युक्त गीत नृत्य के द्वारा, ऋषि गणों के स्तुति परक मंत्रों के द्वारा, ब्रह्मा और रुद्र आदि प्रधान प्रधान देवताओं के हर्ष से आंदोलित अत्यंत कोलाहल से पूर्ण जय जय की ध्वनियों के द्वारा इंद्र प्रबल भक्ति से युक्त होकर दिक्पाल गण एवं उनके गणों के सहित श्री कृष्ण का अभिषेक करने लग गए। अहो कैसे आनंद का विषय है कि जिस अभिषेक के द्वारा सभी जन सुखमयी सुधा से प्राय अभिषिक्त से हो गए। ततश्च वागस्पृक्ष गीत नित्य ही रूप सुर सदसाम सोते मंत्रे ही ऋषिराम हर्षान दोला कोलाहल जय निनतवे ब्रह्मा रुद्र आदि का नाम उत सर्प भक्ति वृंदाशः हरिदपि पैशतत् गुणे गणेश तत् गणेशाभिषिञ्चत कृष्णं येनेव सर्वे अप्यः सुख सुधा सिक्त रूपा बभू। तो अभी भगवान के अभिषेक के द्वारा सभी जन जो है सुखमयी सुधा से, आनंद के रूपी अमृत से प्राय अभिषिक्त से हो गए। तो भगवान को जब हम लोग आनंद देते हैं तो भगवान के आनंद से ही हम लोगों को आनंद मिलता है। कृष्णम तुष्टे जगत तुष्टम। तो इसलिए तो भगवान का सेवा आनंद के लिए, भगवान का आनंद से सारे जो देवगण और जो ये लोग सब तुष्ट हो गए। और इस अभिषेक में अदिति माता के कार्यों को, पार्वती भगनी के कार्यों को एवं गरुड़ जी सेवक के कार्यों को संपन्न कर हर्षित हो गए। तो इस अभिषेक में क्या करना था, अदिति ने माता का रोल निभाया। जैसे अभिषेक हो रहा है तो वहां पे जैसे यशोदा माता की जगह कौन है, अदिति माता का कार्य कर रही है, वैसे भी अदिति है भगवान की माता है। कैसे? देवताओं की माता है प्रभु जी अदिति, भगवान की भी माता है। बामन भगवान के रूप में अदिति माता के। तो अदिति माता के कार्यों को, पार्वती भगनी यानी बहन के कार्यों को एवं गरुड़ जी सेवक के कार्यों को संपन्न कर हर्षित हो गए। 69 अदिति मातृकृत्यानि स्वश्री कृत्यानि पार्वती गरुड़तमान भृत्य कृत्यानि चाहृदत यत्र मुदम अयोः। इस प्रकार देवगणों ने विशुद्धता पूर्वक जब श्री कृष्ण का अभिषेक किया तब श्री कृष्ण की कीर्ति दिग दिगंत में चली गई। सुगंधित द्रव्यों के संसर्ग वाले उनके श्री अंग की सुगंध भी भूमंडल में घूम गई। तो भगवान के श्री अंगों के स्पर्श में आकर जो ये विभिन्न सुगंधित द्रव्यों से जो अभिषेक हुआ तो उनकी सुगंध भी जो है भगवान की शरीर के जो सुगंध के साथ में समस्त ब्रह्मांड में घूम गई। यह श्लोक संख्या 56 है इसमें। एवं मांगलिक शब्दों की धारा दिग्गजों के कर्ण कुहर में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार सर्वत्र हर्ष के विस्तार की अधिकता में श्रेष्ठ वर्षा के कारण तो चारों तरफ आनंद उत्सव होगा था, सब तरफ हर्ष का विस्तार होगा था। तो आनंद की वर्षा के कारण प्राणी मात्र के लिए सुख होने पर भी कंस तो गिरगिट गणों के राजा किसी चेष्टा से वेष्टित हो गया, अर्थात कंकटाओं के स्वामी की तरह मस्तक हिलाने लग गया।
श्लोक संख्या 70। तदेवं यथा निर्विक्तया देवगणस्तं तमसिक्त तथा कीर्तिर्याता दिगंतं परिमल वाण्यप्य भ्रम भूमि गोलम मंगल्य ध्वान धारादि गनु कर्णिका दीड़ा प्रविष्ट कर्ण गतम गमतम कर्ण के गतम इष्टम सर्वत्र हर्ष प्रसर भर प्रविशा प्राणी जाते साते जाते अपि कंसा सरटपटल राट चेष्टा विचेष्टते समा सगट पलट घाट सगट पटल घाट चेष्टिया चेष्टा चेते समा। कनकेटाओं के स्वामी मतलब क्या हुआ? केकड़े। कनकेट किसको बोलते हैं? नहीं गिरगिट और कनकेट। नंदिनी माता जी नहीं पता। केकड़ा ही बोलते हैं ना प्रभु करकट। हाँ केकड़ा ही बोलते हैं। केकड़ा तो होते हैं, लेकिन केकड़ाओं के स्वामी की तरह मस्तक हिलाने लग गया। केकड़ा क्या ऐसे मस्तक हिलाता रहता है? ये उपमा बहुत हाई लेवल का उपमा है, कुछ समझ में नहीं आया। गिरगिट और कंकटों के स्वामी भी बहुत हाई है, हिंदी भी बहुत हाई लेवल का है, संस्कृत भी वैसा ही है प्रभु जी। तो जैसा संस्कृत है वही हिंदी में अनुवाद है ना। हाँ तो एकदम सेम रिफ्लेक्शन है ये तो वो ऊपर हिंदी में तो लिखा ना, कंस गिरगिट की चेष्टा से वेष्टित हो गए अर्थात केकड़ाओं के स्वामी। तो मतलब गिरगिट हुआ। कंस के लिए बोल गए हैं कि कंस जो है गिरगिट गणों के राजा की सी चेष्टा से, जैसे गिरगिटों का राजा की तरह वो व्यवहार करने लगा कंस, और केकड़ों के स्वामी की तरह मस्तक हिलाने लग गया। तो ये इसका क्या, इसमें इसका अर्थ क्या है ये नहीं समझ में आया। गिरगिट का राजा होने का क्या महत्व है? ठीक है, हाँ में हाँ मिलाना। यहाँ पे तो उनका कंस के हाँ में हाँ मिलाने लगे। नहीं, वो उनका वह तो कंस के लिए बोल गया, उनका जो क्या बोलते हैं दरबारी लोग के लिए थोड़ी बोल गए। अतएव इस प्रकार वे श्री ब्रजराज कुमार जब सभी दिशाओं में विद्यमान लोगों पर दया करने लग गए या उनकी रक्षा करने लग गए, तब तो परम आकाश से लेकर जितना भी विष्णु पद या आकाश है, तो आकाश को विष्णु पद के बोलते हैं कि भगवान वामन देव ने अपने पांव से ये पूरा उसको नाप लिया था, इसलिए विष्णु पद। इतने सारे आकाश में पराग्ध संख्या की संपत्ति का स्थान स्वरूप श्री गोलोक धाम ही प्रशंसा को प्राप्त होता है। हे प्यारे श्याम सुंदर, उस परम व्योम स्वरूप श्री गोलोक में भी आप जैसे इंद्र रूप से एवं गोविंद नाम से शोभा पाते हो। इसीलिए क्या बोलते हैं गोविंद। गोलोक में इंद्र जो है, और अच्छा गोलोक में इंद्र की तरह और गोविंद नाम से शोभा पाते हो, वैसे ही उसी गोविंद नाम से युक्त होकर जगत की रक्षा करो। इस प्रकार सभी देवता एक साथ बोलने लग गए। श्लोक संख्या 71। तदेव स ब्रजेंद्र नंदन सर्वदिग्गतान यदा दिग्गे तदा तो यावद् विष्णु पदम विभाति परम व्योमादितावत्यपि श्री गोलोक पदम प्रशस्ति मयते लक्ष्मी परार्धास्पदम् तत्रापि इंद्रतया विभाषी नितरां गोविंद नाम्ना यथा तेन तं जगदम्ब तद्वदवतादि अत्युचिरे ते शमम्। श्लोक संख्या 71 हो गया। 72। उस समय दैदीप्यमान एवं आकाश से गिरते हुए पुष्पों के सहित गोविंद इस नाम को कहती आकाशवाणी जो प्रसिद्ध हो गई,
और इससे और अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है? तो बोले सब गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद गोविंद। यह श्लोक संख्या 72। आकाश कुसुमे हि सार्धकम आकाश वचनम तदा गोविंद इति तद्वित्तम तथा किमिव स अद्भुतम। अद्भुतम। उसी समय श्री कृष्ण के लिए इंद्र ने छत्र दिया, सूर्य ने अनेक प्रकार के मनोहर अलंकार समूह दिए, ब्रह्मा ने नील कमल दिया एवं शंकर जी ने स्वरचित मुरली दे दी। इस प्रकार सुरपति समूह ने अन्य भी अपनी अपनी उत्तम वस्तुएं समर्पण कर दी। सुरपति समूह मतलब देवताओं के समूह ने अपनी अपनी जो है जो कीमती वस्तुएं हैं वो भगवान को समर्पण कर दी। इंद्र आदि देवताओं की ये सब वस्तुएं पहले से ही अपूर्व थी और देने के बाद तो वे सब वस्तुएं श्री कृष्ण के अंग देवता एवं आवरण देवताओं की पूजा में पूज्य हो गई। तो ऐसे ये सब अलौकिक वस्तुएं थी और भगवान के पास आकर भगवान के के साथ जब अलंकित हो गई तो इनका जो अलौकिकता और बढ़ गया इन सब वस्तुओं का। श्लोक संख्या 73। इंद्रश्च छत्रम विश्वस्वान बहुविध मधुरान अलंकृतिनाम कदम्बम ब्रह्मा लीलाब्जमीश स्वरचित मुरली माधवाय व्यातानीत अन्ये च स्वम अर्थम त्रिदशपति तत्रियत पुनः स्वर्गमेश पूर्वम च पूर्वमासीत् भवदत् तदंगा विद्याचु पूज्यम। हरे कृष्ण। तो ये ब्रह्मा जी ने लीला कमल दिया। ये नीला कमल तो सुना है, ये लीला कमल क्या है? पीला कमल सुना है, ये लीला कैसे हुआ? लीला कमल आपके में क्या लिखा हुआ है? लीलाब्ज। लीला लिखा है ना? हाँ लीलाब्ज। लीला मतलब लीला कमल हुआ, अब्जिस लीलाब्ज। लीलाम जमीश लीला कमल, ये नया वैरायटी का कमल है। ऐसी स्थिति में जिनका राज्य सिंहासन प्रकाशमान हो रहा है, जिनके ऊपर अद्भुत मनोहर छत्र शोभा पा रहा है एवं रमणीय दो चमक दोनों ओर ढुल रहे हैं तथा जिनके दिव्य वेश शोभा पा रहा है और जो स्वयं देवताओं से घिरे हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण के मित्र निर्निमेष नेत्रों से कुछ क्षणों तक वहां पर चित्र लिखे से खड़े रह गए, मतलब स्तब्ध हो गए उनको इस तरह से भगवान का श्रृंगार देख करके। श्लोक संख्या 74। राजत राजसन उपरिग छत्र चित्रम सुरम्य भ्रम्यत बाल व्यजनन युगलम प्रस्फुरत दिव्य वेशम कृष्णम दृष्ट्वा सुर परिवृत्तम स्तब्ध नेत्राणि दूरा चित्रान्वी क्षण कतिमय तत्र मित्राणि तस्थु। पश्चात श्री कृष्ण और सखागण जब राजा का सा व्यवहार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण के समान गुण रूप एवं स्वभाव वाले मित्र वर्ग के द्वारा सेवित श्री कृष्ण को देखकर और श्री कृष्ण के द्वारा दी गई तत्त शोभा संपत्ति से सेवित उन मित्रों को बहुत दूर से ही देखकर देव समूह ने उनको अपने ज्ञान के विलास से संचित फल स्वरूप माना तथा अपने आप दी हुई उस संपत्ति को अपने प्रेम के द्वारा उपार्जित कर्म संपत्ति है ऐसा माना, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई वस्तु से अधिक अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। ततः कृपया
स्नपित नयनार बिंदेन गोविंदेन प्रीतमानंद मनु पुल्यतया पूर्वतः पुरुष पुरुषु महेंद्रादि देव गुरुषु छत्रादिकं तरसु संधाया निज हित निबंधाया तत पद द्वंतमेव बंदम 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 मंद भाष्य निष्यंदम निजाम वैज्ञास्पदम पदताम विज्ञापया तमनुज्ञाप्या दूरम विन्दमानेषु लब्ध विगत निन्दमानेषु शकी संदोह मनुबिंदन मंद मंद मास साद। इस प्रकार के विचित्र चरित्रों को देखकर चलना आरंभ करने पर भी जब चलना स्थगित हो गया, तब शंकर आदि देवता श्री कृष्ण में अभिषेक से उत्पन्न दूसरे प्रभाव को देखते हुए आश्चर्यपूर्वक आपस में इस प्रकार की भावना प्रकट करने लग गए। यथा देवताओं ने श्री कृष्ण की पूजा की, सभी लोग सुखी हो गए। गोगण ने पृथ्वी को दुग्ध से परिपूर्ण कर दिया। नदियां अनेक प्रकार के रसों को प्रवाहित करने लग गई। वृक्षों ने मधु को धारण कर लिया। पर्वतों ने शिखर आदि ऊंचे स्थानों पर मणियों को धारण कर लिया। एवं सर्प, नकुल, कौवा, उल्लू, कुत्ता, बिल्ली आदि परस्पर वैरी स्वभाव वाले जीव भी निर्वैरी हो गए। तो जो दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं, ये सब जो है अपना दुश्मनी छोड़ करके एक साथ हो गए। आश्चर्य की बात तो यही है कि महापुरुषों के प्रति की गई जो पूजा है, वह पूजा न करने वालों को भी पुष्ट कर देती है। मतलब जो पूजा में भाग नहीं ले रहे थे, जो उसमें सम्मिलित नहीं थे, उनको भी उस पूजा का फल मिल रहा था। अर्थात कुछ भक्तों के द्वारा की गई भी भगवत पूजा संसार का कल्याण कर देती है। इसीलिए बोलते हैं ना, अभी भी कलयुग में थोड़ा बहुत भक्त लोग बचा हुआ है, भक्ति है। इसलिए उन कुछ भक्तों के द्वारा जो ये भगवान का साधना पूजा हो रहा है शुद्ध तरीके से, उसके कारण ही अभी तक कुछ जो है सत्य जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो श्लोक संख्या 79 और 80 6 होगा ना, 75 हुआ अभी तो। हाँ 79 ऐसे, इसमें 79 80 है ना बुक में, तो इसमें 76 आया, 75। नहीं, आप उसको छोड़िए, हम बता दें कहाँ से। तदेवमारब्धे अपि गमने स्तब्धे सती सतीपति प्रवृत्त्यस्तस्मिन् अभिषेक प्रभवं प्रभवान्तरं पश्यन्त परस्परं साधुत्तमिदम् उद्भावयामासु। यथा कृष्णार्चरति देवते सुखं मुयुर्लोकाश्च गावस्तथा पृथ्वीं दुग्धभृतां व्यधुर्बहुर्विधान् अद्यो गशान् सुस्त्रवो वृक्षा मध्वधुरुद्धुश्च गिरयो रत्नानि निर्वैरतां जीवा प्रापुरहो महत्य पगिति या परिचिति, क्या है कटा हुआ है। पुष्यतकंतनापि, ये 2 श्लोक है। यहाँ 79 80, तो आपको कहाँ 75 76 लिखा है? तो 80 है मेरे में। तो यहाँ भी हम 75 पढ़े थे, 76 आ रहा। आदृच्छ दिश दवोच, ये वो तो पहले ही पढ़ लिए थे। हाँ, ये हो गया 79। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। किंच इंद्र ने जो क्रूर कर्म किया, उसके द्वारा चिंता के आ जाने पर चित्त यदि कंपित हो जाता है, तब उस कंपित चित्त के द्वारा वह क्रूर कर्म वाणी पर कैसे प्रकाशित किया जा सकता है। और श्री कृष्ण ने उसके ऊपर जो कृपा की, हाय हाय, उस कृपा के द्वारा चित्त यदि स्वयं द्रवीभूत हो जाता है, तब उस पिघले हुए चित्त के द्वारा श्री कृष्ण की वह अहेतु की कृपा वाणी पर कैसे व्यक्त की जा सकती है। मतलब बोल रहे हैं कि भगवान का
इंद्र का जो क्रूर का जो कार्य था, जो उसने जो धृष्टतापूर्ण जो कार्य किया था, उसको कैसे वाणी में उसको बताया जाए। और उतना धृष्टतापूर्ण कार्य के बाद भी भगवान ने जो इतना कृपा किया, इतना कृपा बरसाया, तो इसको भी जैसे वाणी में व्यक्त करना संभव नहीं है। श्लोक संख्या 81। किंच इंद्र कूर चरितम आचरितम वान तत्तेन चिंतागमे चित्तम कंप मिरियति चेद गिरि कथम चित्तेन तत् व्याजताम कृष्ण तत्र चायाम कृपा बत तया चित्तम द्रवीभूत भूतता मायातीत स्वमेव चेत गिरि कथम चित्तेन सा व्यज्यताम। तदंतर सूर्य बिंब जब अस्ताचल का चुंबन करना चाहता था, तब विलंब हो गया ऐसी भावना कर शीघ्र ही गो समूह को एकत्रित कर सखाओं के सहित ब्रज को चलते हुए श्री ब्रजराज कुमार हैं, उनके ऊपर अतुल पुष्पों की वर्षा से उनकी पूजा करके एवं सम्मान करके चलता हुआ देह समूह उनका अनुगमन करने लग गया। श्लोक संख्या 82। अतः चरमाचलम चुंबी सती चरमाचलम चुचुम्बिशति, जब सूर्य जो है अस्ताचल की तरफ जा रहा है। भानु बिंबे विलंब संवृता नित्य विलंबमेव गोकुर अम्ब संवल नया सखी क्षमा ब्रजम ब्रजन ब्रजराज जन्म सम्मानया धीर निर्जर ब्रजे रूपयातुल पुष्प वर्षे रूपचर्य ब्रजे रूप अतुल पुष्प वंशे रूपचर्य ब्रजद्धि अनु ब्रजे भी वर नुव ब्रजे ब्रजादि वर नु वर व ब्रजे। यथा दिव्य छत्र एवं श्वेत चामर से जिनके हाथ सुशोभित हैं, ऐसे सखाओं से जिनके दोनों बगल का स्थान सेवित है, एवं सखाओं के द्वारा ही जिनकी कीर्ति का चलते चलते गायन हो रहा है, तथा अनेक प्रकार के देवताओं के द्वारा बिखेरे गए पुष्प समूह से जो अभिषिक्त होते जा रहे हैं, और जिनकी कांति शोभा से संयुक्त है, वे श्री कृष्ण अपने घर पहुंच गए। दिव्य पत्र सित चामर सत हस्ते ही सेव्यमाना सविधा सखी भी प्रगीता पुष्प ब्रजेन विविधे ही विबुधिश्च सिक्ता श्रीपिक्त कांतिर्जित सदनम ससाद। उस समय श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग स्वर्गीय मनोहर आभूषणों से विभूषित हैं। इस बात को सुनकर एवं श्री कृष्ण को साक्षात देखकर श्री ब्रजराज आदि सभी ब्रजवासी जन चारों ओर से स्तंभ स्वेद रोमांच आदि सात्विक प्रेम के विकारों की पंक्ति से सुशोभित शरीर वाले बन गए। निशमित करो निशमितम च धुत्य जनि विभूषण विभूषा अंगमेतम ब्रज निपति मुख ब्रजा समन्तात दजनी च सात्विक राजी मूर्ति। निशमितम करो निशामितम च दुजनि विभूषण भूषणांगमेतम ब्रज निपति ब्रज समन्ता तो जो पद में होगा उसको बोल दीजिएगा, पद में है वो समझिए इतना। आपको उसमें अलग अलग नहीं दिया हुआ है क्या? बनावट अलग अलग है? अलग अलग नहीं है प्रभु जी, एक साथ मिला हुआ ऐसे ही लिखा हुआ, ऐसे ही अब समझ। देखिए आप जो ये जो है ना, ये
पीडीएफ जो है, पीडीएफ शेयर होगा, देखिए उसमें। तो सामने तो आ रहा है पीडीएफ पर, तो बुक है ना, बुक में हम समझ नहीं पाते कौन पद है कौन गद है। अच्छा, बुक में अलग अलग नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ हम नहीं समझ पा रहे प्रभु जी। अच्छा अच्छा, देखिए वो जैसे ना कंटिन्यूअस जो है, जैसे वो राइमिंग में है, वो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखेंगे। जो 4 लाइन में है क्या वो गद है क्या? वो 4 लाइन वाला गद है? हाँ, जैसे 2-2 लाइन वाला जो है, एक साथ में 2-2 लाइन, एक लाइन करके है, वो पद्य में है। ये जैसे एक साथ जैसे लिखा हुआ है, वो गद्य में। उसी में समझ नहीं पाते ना प्रभु, इसलिए पढ़ने में हाँ। गड़बड़ी होता है। आप बोल दीजिएगा। जो ब्रजवासी गण है, ब्रजराज जो नंद महाराज और उनके जो साथ जो अन्य ब्रजवासी गण है, जब भगवान को इस शोभा को देखे तो सभी में जो है सात्विक विकार, जो प्रेम के सात्विक विकारों के कारण वो स्तंभन, स्वेद, रोमांच इत्यादि ये सब सुशोभित होने लगे। और जिस गोविंदाभिषेक को सुनकर रमणी चित्त वाले श्री बलराम जी तो अनुकंपा पूर्वक 1 कोस तक श्री कृष्ण के आगवानी जाकर अपने छोटे भाई की विजय को देखकर, तो उस दिन बलराम जी नहीं आए थे, जिस दिन इंद्र अभिषेक के लिए आया था, तो और आगे 1 कोस आगे तक जाकर छोटे भाई की विजय को देखकर सुख से परिपूर्ण मन वाले होकर श्री कृष्ण को आलिंगन करे, उनके मस्तक को सूंघकर कुछ क्षणों तक मार्ग में ही बैठकर अपनी वचन चातुर्य के द्वारा उस प्रसंग को जान गए। तदंतर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से पहनाए हुए बहुत से आभूषणों द्वारा अपने बड़े भाई श्री बलदेव जी को सुशोभित कर दिया। वे आभूषण पहले श्री बलदेव जी का निर्देश करके ही रख छोड़े थे एवं दिव्य आभूषणों की अपेक्षा भी विशेष दिव्यता से लक्षित थे। तो जब वो लोग भगवान का अभिषेक करके आभूषण पहना गए थे, तो भगवान ने कुछ आभूषण जो पहले से ही रख दिए थे बलदेव जी के लिए। वो जब बलदेव जी मिले तो उनसे बलदेव जी को आभूषित किया। पश्चात श्री बलदेव जी माता पिता आदि गुरुजनों के आगे उस प्रकार के ठाट बाट से जाने में संकुचित हुए। श्री कृष्ण के संकोच को छुड़ाते हुए उनको धीरे धीरे लिवा ले गए। तो कौन कौन संकुचित हुआ? बलराम जी प्रभु जी, बलराम जी, कृष्ण। सं- श्री बलदेव जी माता पिता आदि गुरुजनों संकुचित हुए, संकुचित हुए श्री कृष्ण को बलदेव जी जो है सहज करते हुए धीरे धीरे इतना माला उला पहने हैं, इतना साज श्रृंगार से आ रहे हैं, तो उनको संकुचन हो रहा है भगवान को, तो बलदेव जी उनको अपने साथ में ले गए। 85 नंबर श्लोक ये गद्य में है। यत्तु निशम्ब रम्य चेता रामः सानुक्रोशा क्रोश मात्रम उपव्रजा निज वरज विजयम पश्यन् सुख वश मानस तमालिंग्या मूर्धान आसिंघ्य क्षण कतिपयम उपविश्य वचनम आतुरी भी तत्प्रसंगा संगतवान तत्तश्चा निजानुजेन पूर्व में सुकृते निर्दिश्य रक्षिते ही दिव्यस्वपि दिव्यतालक्षिते ही अल्पे ही रा कल्पे सोयम अग्रजा स्वकरेण विराजयामासि तत्रश्च स्वानुजं गुरु जनानाम् अग्रता तादृशा तया प्रयातु संकोचम रोचयता सोय अग्रजा सैने आनेशित। तो धीरे धीरे जो है उनको ले गए भगवान राम जी सहज करते हुए, और कृष्ण जी ने स्वयं उनका अलंकार से आभूषणों से अलंकृत किया था बलराम जी को। अभी आज का लास्ट श्लोक है। अनंतर उस दिन तो गो समूह के दोहन रूप कार्य में गो दोहन में चतुर जनों को लगाकर एवं स्वयं उस क्षत्र चामर आदि की प्राप्ति के वृत्तांत को जानने के लिए धैनुगण के निकट ही आकर और बलराम तथा सखाओं के सहित अपने को नमस्कार करते हुए गोविंद को आगे करके श्री नंद राय जी बंधुओं के सहित एक आसन पर बैठते हुए आनंद पूर्वक विराजमान हो गए। तो गोदोहन का जो उनका रूटीन था उसके लिए, और जो उनके जो चतुर जो
उनके चारण सेवक थे, उन लोगों को लगा दिया नंद बाबा ने। और स्वयं जो है जो किस तरह से ये छत्र चामक आदि का उनका जो जिज्ञासा था वो जानने के लिए वो धेनुगण के निकट आकर बलराम और सखाओं के सहित अपने को नमस्कार करते हुए गोविंद को आगे कर। तो जो बलराम जी और गोविंद कृष्ण जी है जो उनको नमस्कार जो कर गए थे, तो नंद राय जी बंधुओं के सहित आसन पर बैठते हुए आनंद पूर्वक विराजमान हो गए। कि अभी उनसे सुनेंगे ये क्या क्या हुआ है सर। ग्रंथ अच्छा श्लोका। अतः तस्मिन् दिने तु गोसन्दोह दोहन निबन्धनं तदनुबन्धी जनान् सन्धाया स्वयं तु तदूतान्तन् सम्बन्धायानाय धेनु सन्निधाया एवं सानन्दं नन्दराजः सन्निधाया वन्दमाना नन्दमानं स राम सखी वृंदम गोविंदम पुरस्तात् विधाय सम्मेव बंधुभिः समासनं सज्जनास न सामास तो अपने जो बंधुगणों के साथ में वो विराजमान हो गए। यस महामंजरी माता जी। प्रभु इसमें काहुत होता तो रिवाइज हो जाता है। काहुत अभी सुधा भी माता जी थोड़ा बिजी है, उनका लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो बना नहीं पाएगी है। संडे नेक्स्ट मंडे से बनेगी। आप लोग कोई बना सकते हैं तो सेवा ले सकते हैं। तो एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी बदन भगिया सबे बोलो हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल। गोपाल चंपू की तिलजीव गोस्वामी की जय। तिलक प्रभुपाद की जय। नमस्ते भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। सादर प्रणाम।